वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में आज जश्न आज़ादी की इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपको हम फिर से खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ों, हमारी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प चल रही है। जब हमने बाइबल मुकद्दस में से मैंने भाई के साथ मिलकर हवाला पढ़ा तो रोमियो के ख़त में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो और एक डिटेल बेस पे इंस्ट्रक्शन मौजूद है। और जब यिर्मयाह की उन्होंने बात की तो वो बात और भी दिलचस्प हो गई कि जब वो रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है तो वो कह रहा है कि तुम वहाँ पर हुकूमत के ताबे रहो क्योंकि तुम वहाँ के शहरी हो, तुम वहाँ के सिटीज़न हो। पर जब यिर्मयाह बात करता है बाइबल में तो वो कहता है अगर तुम किसी मुल्क में असीर भी हो, गुलाम भी हो, आज़ादी की हालत में नहीं हो, तो फिर तुम्हें उस मुल्क के लिए क्या करना चाहिए। इस बात के सिलसिले को मैं यहीं से जोड़ना चाहूँगा। तो तारक भाई, आप अपना फ्लो बरकरार रखें, कैरी ऑन करें वहीं से। शुक्रिया, थैंक यू। फिर दोबारा से जब हम आपके सामने आए हैं तो होशना टीवी की जानब से और मेरे घराना की जानब से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फिर दोबारा से हम उसी जगह से शुरू करेंगे कि यिर्मयाह ने उस वक्त असीरी की हालत में लोगों को बताया था कि आपने इस मुल्क के लिए जिसमें खुदा ने आपको भेजा है इसके लिए दुआ करनी है। तो इस वक्त हम मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं आपकी बात को आगे लेके चलना चाहूँगा। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं, यिर्मयाह के सहीफे को पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए मुझे एक बड़ी मुसरत हासिल हो रही है कि हम बतौर मसीही होते हुए एक ऐसे कलाम मुकद्दस की पैरवी करते हैं जिसमें जहाँ पर हमें हकूक ना भी मिले फिर भी हमने वहाँ पर किसी भी किस्म की बदअमनी का बायस नहीं बनना। क्या यही यिर्मयाह समझाना? जी बिल्कुल, यही बात समझाना चाहता है। थोड़ा सा आयत 7 को पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन कीजिए। जी, लिखा है 7वीं आयत में लिखा है, और इस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवाकर भेजा है, उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। वो उन्हें बड़ी ही डीपली बात, गहरी बात है कि तुमने बेशक इसमें असीर हो, गुलाम हो, गुलामी की हालत में हो, लेकिन फिर भी आपने इसके लिए दुआ करनी है, इस जगह के लिए दुआ करनी है, इस जगह के लोगों के लिए दुआ करनी है ताकि तुम्हें भी खुदा सरफराज करे और इस हुकूमत को भी, इन लोगों को भी, इस मुल्क के लोगों को भी, इस जिस जगह पे तुम हो तुम्हें भी, और खुदा इनको भी सलामती भी दे और बरकत भी दे और फिर सरफराज भी करे। तो आज हमें भी जिस मुल्क में है, हम मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं, इबादत गाहें बना सकते हैं, इबादत गाहों में जा सकते हैं। हमें मजहबी तौर पर कोई भी रुकावट नहीं है। हम खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से ओपन भी कर सकते हैं और अपने अपने चर्चिज में भी, जहां जिस वक्त भी हमें लेकिन हमें हुकूमत से इजाजत लेनी जरूरी है, चाहिए भी, क्योंकि लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो ताबेदारी में रहते हुए हमने अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए दुआ करनी है। यिर्मयाह तो उस वक्त असीरों को कहता है, लेकिन हम यहाँ पे असीर नहीं है, गुलाम नहीं है, आज़ादी की हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, किसी तरह की कोई हमें रुकावट नहीं है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम इस मुल्क में सारी कौमें, जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहने वाली हैं, हम सारे के सारे इसमें बड़े अच्छे तरीके के साथ एक दूसरे खानदानी तरीकों से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, खुशियों में, गमों में हम सब शरीक होते हैं। तो इसके लिए हमने शुक्रगुजारी भी करनी है और फिर दुआ भी करनी है जिस मुल्क में हमें खुदा ने इस वक्त रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं आपको ये बात बताता चला जाऊं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बेसिकली हमारी मेंटल डेवलपमेंट करती है, हमारी ज़हन साजी करती है। और जब वो हमारी ज़हन साजी करती है तो देखें कि कैसी खूबसूरत बात है कि यहाँ पर जब हम यिर्मयाह नबी के सहीफे को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में नबी की मार्फत ये कलाम है कि अगर तुम किसी मुल्क में ग़ुलाम की हैसियत से ही रह रहे हो, असीर की हैसियत से ही रह रहे हो। और मैं आपको बताता चला जाऊँ कि यिर्मयाह के ज़माने में जो ग़ुलामी के दिन होते थे उसमें ग़ुलामी के जो कानून थे या जो रस्म व रवाज थे उनमें ग़ुलामों के हकूक़ नहीं थे होते। शायद वो अपने जानवरों को कोई हकूक़ देते हों, पर ग़ुलामों के साथ वो बड़ी बदसलूकी से पेश आते थे। और यिर्मयाह की मार्फत खुदा ताला का कलाम ये था
कि तुम जिस शहर में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हो, तुमने उसकी सलामती के लिए दुआ करनी है, बद्दुआ नहीं करनी है। इंसान जब बड़ी तकलीफ की हालत में होता है तो वो क्या मुंह से निकालता है? सख्त अल्फाज निकालता है, कभी कभार वो बद्दुआएं देता है। पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर तुम किसी मुल्क में रह रहे हो, चाहे वहाँ गुलामी की हालत में रह रहे हो, तो वहाँ पर तुमने उसके लिए दुआ ही करनी है, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। और हम तो शुक्रगुजार हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हम बराबर के शहरी गिने जाते हैं। और पासा मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, जब रोमियो का खत उसका 13वां बाब पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो उसकी दूसरी आयत है उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन मैं चाहूँगा आप करें, तफसीर करें। जी, दूसरे बाब 13वें बाब की दूसरी आयत। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे। अब खुदा ने हमें इस मुल्क में रखा है, इसलिए हमें इस यानी मुकद्दस पौलुस के कहने का मतलब ये है कि हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं। हुकूमतों को मुकर्रर करने में खुदा का हाथ होता है। खुदा की वजह से, खुदा की मेहरबानी की वजह से ही हुकूमतें कायम होती है। तो मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को हमारे सामने बावर करवाना चाहते हैं कि हमने मुखालफत नहीं करनी, हुकूमत की मुखालफत नहीं करनी, बल्कि हुकूमत की ताबेदारी करनी है। इसमें जजिया देने की बात यानी टैक्स देने की बात हो सकती है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। हर बात में हमने अपनी हुकूमत की ताबेदारी करनी, ताबेदार रहना है, ताकि हम एक बेहतरीन शहरी के तौर पर इस मुल्क में रह सके। मुल्क में आला इंतजाम के ताबे रहते हुए अपने मुल्क की जितनी भी हमारी इंतजामिया, सारी इंतजामिया को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, जिसमें पॉलिटिक्स के लोग होते हैं, जिसमें सारे अदारों के लोग होते हैं, उनकी ये बात यहाँ पे बात की गई है। वाह, प्रेज गॉड। तो नाजरीन, जैसा कि आप इस तमाम तर ब्रॉडकास्ट में इस चीज़ को बखूबी तौर पे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि कलाम मुकद्दस कहीं भी हमारी किसी भी जगह पर गलत बात में सपोर्ट करने में खड़ा नहीं है। यहाँ पर जब हम रोमियो का ख़त पढ़ते हैं तो ये कलीसिया को लिखी गई बातें, ये वो बातें जो मसीह के शागिर्दों ने कलीसिया को आगे पहुंचाई, ताकि वो कलीसियाई ज़िंदगी में, मसीही ईमान वाली ज़िंदगी में जब अपनी ज़िंदगी के दिन यहाँ पर ज़मीन पर पूरे करते हैं या मसीह के दिन के लिए तैयार होते हैं, तो उन तमाम तर मुसाफरत के दिनों में जिस भी मुल्क में रहते हैं वो वहाँ की जो भी हुकूमत है वो उसके ताबे रहें, उसकी सपोर्ट में रहें, ताकि वहाँ पर ईमानदारों की वजह से, मसीहों की वजह से किसी भी किस्म की बदमनी ना होने पाए। सो आज 14 अगस्त के इस खूबसूरत प्रोग्राम पे हम इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस तरह से अरसा कई सालों से पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए आप अपनी एफ़र्ट्स डालते हैं, आप अपनी तमाम तर कोशिशों में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका अजर आपको आसमान पर भी मिलने वाला है, क्योंकि खुदा के कलाम की हदायत है, और खुदा के कलाम की हदायत के मुताबिक जब हम चलते हैं तो उसकी हमें बरकत मिलती हैं। तो पासा, बड़ा खूबसूरत हमारा ये वक्त गुजरा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि आप मुल्क पाकिस्तान के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी मदद करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और तमाम आला अफसरान के लिए, आलादारों के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज किस वक्त के लिए, आज किस घड़ी, आज किस मौका के लिए तूने हमें मौका दिया, वक्त दिया कि हम तेरे कदमों में, तेरी हजूरी में बैठकर तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए, आला हुकूमतों के लिए हम दुआ कर सके। तेरा खादिम होता हुआ भाई के साथ मिलकर मैं अपने तमाम उन अदारों के लिए जो हमारे मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, इंतज़ाम चलाते हैं, खुदावंद कादिर मुतलक खुदा दुआ करता हूँ। अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते हैं, सलामती के लिए दुआ करते हैं, इसमें रहने वाली तमाम कौमों के लिए, अक़वाम आलम के लिए दुआ करते हैं। हमारे मुल्क को तू कादिर मुतलक खुदा सलामती बख्श और इसमें रहने वाली सारी कौमों को तू सलामती बख्श, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।
तो नाजरीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम आपसे इससे पहले कि इजाज़त ले, मैं चाहूँगा कि आपको हम याद दिलाते चले जाएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।